नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स पे, जहां पर हम आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमारे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप किसी भी प्रकार के फ्रॉड या स्कैम से बच पाए। क्या बिल्डर आपके साथ मनमानी कर रहा है? उसने नायाब तरीके के चार्जेस लगाकर आपको डिमांड लेटर भेज दिया है? क्या आपको पोजीशन नहीं मिल रहा है? और आप लोगों ने क्या अपना जीवन भर की कमाई हुई मेहनत की पूंजी अपने इसी प्रोजेक्ट के अंदर निवेश कर दिया है और फिर भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है? आप परेशान हो बिल्डर की मनमानियों से। अगर ये सब कुछ आपके साथ है तो आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मदद से रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की मदद से कैसे आप लोग न्याय पा सकते हो, कैसे आपके मेहनत का कमाया हुआ पैसा आप लोगों को ठीक तरीके से उसका ये तो आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। चले जाओ तो सालों साल लग जाते हैं तो न्याय मिलने के अंदर। लेकिन अब 2016 से पहले आप लोग अगर ऐसा करते या फिर करने जाते तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जाते और लोक अदालत में चले जाते थे। लेकिन अब जो ये केसेस हैं इसके लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया है। ट्रिब्यूनल कहो, कोर्ट कहो, जो भी कहो, उसको अपनी भाषा में आपको कहना चाहो तो ये भी कह सकते हो। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे शेयर मार्केट के ऊपर होता है ना, सैलरी होता है शेयर मार्केट के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए। जैसे बैंकों के ऊपर आरबीआई होता है, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर आईआरडीए होता है। पार्टी आ गई है या फिर किसी के लिए पार्टी जो भी रहती है खबर लेगी, इनसे पूछेंगी कि क्या दंगली या फिर चली रखे हैं, या फिर ऐसी ज़रूरी नहीं है कि हर बिल्डर गलत कर रहा हो। लेकिन बहुत से बिल्डर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, अभी कुछ केसेस आपके साथ भी होगा, चाहे मुंबई हो या नवी मुंबई हो, चाहे नोएडा हो या फिर ग्रेटर नोएडा, चाहे चंडीगढ़ हो या पंचकुला, जो ज़ीरकपुर में हो या फिर आजकल के फ्लोर्स बेचे जा रहे हैं। तो होता क्या है कि आप लोगों के पास कॉल आता है और कॉल पर बोलते हैं कि सर क्या आप पैसा निवेश करना चाहते हैं कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, एग्जांपल के लिए करो, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ग्रेटर नोएडा के अंदर सिर्फ 25 लाख के अंदर आपको फ्लैट मिल रहा है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि लोग किराए के मकान पर रह रहे हैं। फिर जो लोग एडवर्टाइजमेंट भी जो करते हैं वो क्रिकेटर होते हैं, वहाँ जाते हैं, सैम्पल फ्लैट देखते हैं, सैम्पल फ्लोर देखते हैं। वो वहाँ पर जाकर बताया जाता है कि 25 लाख इसकी बेसिक कीमत है और ईडी से वगैरह मिलाकर आपको 28 लाख का करीब देखना उदाहरण है। उस पर बात कर रहा हूँ, इसको भी किस्तों में देना है तो 2 लाख, 3 लाख, 4-5 लाख ऐसे खींचते बनाते जाते हैं और उसकी टाइम देते हैं। क्या करते हैं, ये सारी बातें समझाते हैं और वो एजेंट या ब्रोकर ने जिनसे भी समझाया था उसकी बात समझते हैं और एग्रीमेंट साइन कर देते हैं और पैसा देना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, समय के बाद हिसाब से जैसे जैसे आपने पैसे दे के मालूम चलता है कि जब आप 80% के करीब या 80 या 90% के करीब आप पैसा दे चुके हैं, आपको उस फ्लैट या फ्लोर की डिलीवरी नहीं होती। बिल्डर क्या करता है, आपको एक डिमांड लेटर बनाकर भेजता है। आपके बैलेंस बचे होते हैं या फिर 2-3 लाख रुपए आपको बैलेंस देना होता है और बिल्डर आपको एक डिमांड लेटर भेजता है कि आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे तब आपको पोजीशन मिलेगा। अब आप बिल्कुल एक आम आदमी अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी जो है, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, इस समय कैसे मैं लड़ूं। और ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं दोस्तों, आप देखोगे तो पूरे आम लोगों के साथ ही ऐसा होता है। तो उसमें सुपर एरिया के नाम से एक हमने बैल्कनी बड़ी कर दी है। एग्रीमेंट हुआ होता है 12 से 30-100 स्क्वायर फीट के एग्रीमेंट हुआ होता है। लास्ट में जो सबको 200 स्क्वायर फीट आपका एरिया बढ़ गया है तो 60 लाख तो उसके नाम के अपने कुछ पेमेंट डिले की थी तो वो 50,000 इंटरेस्ट हो गया, उसके 20,000 लगे। ऐसे पता नहीं क्या कुछ वो करते रहते हैं। क्लब के नाम पे आपको 50,000 ये वो पता नहीं क्या कुछ हुआ आपके बनाकर भेज देते हैं। पता जो लोग पढ़े लिखे हैं वो भी उनको उस रेरा के बारे में नहीं पता। मैं आपको बता दूं, ये पूरा भारत के हर राज्य में लगभग रेरा बना दी गई है। हरियाणा, ये हरियाणा रेरा है या आगे लग जाता है अंदर हीरा के अंदर। याद लीजिए, इंटरनेट अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप किसी वकील की सहायता लेते हो तो सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि वकील की सहायता लेने से आपको क्या होगा, वकील ना बने। 2016 में जो जजमेंट्स नहीं लिखी गई थी और वो बहुत सारी जजमेंट आ गई है जो बिल्डर के अगेंस्ट है के साथ हुआ है, उससे मिलता जुलता हुआ केस का डिसीजन ऑलरेडी आ चुका है। तो वकील क्या करता है, वो पुरानी जजमेंट होती है तो उसको भी साथ में लगता है। वो जब कोर्ट के अंदर वो बात रखी जाती है तो कोर्ट उनको नोटिस भेजती है, एक बिल्डर को भी भेजेगी, आपको भी भेजेगी। बिल्डर आते ही है सामान्यतः बिल्डर अपनी तरफ से प्लीज़, जब हमने प्रोजेक्ट
जो हमारी तो आपको कानून आने से पहले ही हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया था, लेकिन जजमेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है। इससे लगभग 27 कानून से बहुत सारे लोग अपने आप को रेरा में रजिस्टर ही नहीं करते। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो बिल्डर अपने आप को रेरा में रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक आप लोगों को फाइनल पोजीशन नहीं मिला है और पोजीशन मिलने से पहले ही आपको रेरा जो है वो बिल्डर जो है आपके परेशान कर रखा है, तो आपसे नाजायज़ तरीके से पैसे मांग रहा है, तो आपको ज़रूर वकील का एक ऐसा वकील करो जिसको रेरा में के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो और वो कुछ केसेस उसके देख चुका हो। तो आज ही जैसे मैंने केस दिखा दिया, उस केस के अंदर रेरा ने जो डिसीजन दिया है वो मेरा डिसीजन नहीं दिया। एक बिल्डर थे और वो बिल्डर को रेरा ने डिसीजन दिया है कि आपको इनका सारा का सारा पैसा जो भी है आज तक लिया है वो पैसा भी वापस करना है। 10% ब्याज के हिसाब से इनको सारा का सारा अपील ट्रिब्यूनल में चला जाता है और रेरा से ऊपर भी एक अपील ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, उन फैसलों को भी लेकर लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं और अब हाई कोर्ट और एपेक्स कोर्ट को भी डिसीजंस है, उनको भी ये जजमेंट्स है कि वो जजमेंट लगा दी जाती है, जहां से आप देखा जा सकता है कि उनको ट्रिब्यूनल से भी, जो बिल्डर अगर गलत हो तो उसको ट्रिब्यूनल से भी रिलीफ नहीं मिल पाती। दोस्तों शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। हमारे सारे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपके मन में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। शुक्रिया।